मैं सुशील तिवारी आपका अपने इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 एपिसोडों में हमने चर्चा की कि स्पीच को शुरू कैसे करें, अपनी स्पीच को डेवलप कैसे करें। आज अगले 5 मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्पीच को किस तरीके से, पावरफुल तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। क्या करें उससे पहले आज चर्चा करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। फार्मूला है ASF। ए फॉर एक्सीडेंटली और एब्रप्टली अपनी स्पीच को समाप्त करना। क्या होता है कि कई बार वक्ता अपनी स्पीच को अचानक ही समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि समय का अभाव है, मेरे बाद बहुत सारे वक्ता हैं और इत्यादि बहुत सारे ऐसे रीजन करके वो अपनी बात को अचानक ही समाप्त कर देते हैं। और इसका जो इफेक्ट पड़ना चाहिए आपकी स्पीच का, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी, उसका वो प्रभाव आपकी ऑडियंस पर नहीं पड़ता। तो पहली टिप है कि आप कभी भी अपनी स्पीच को एक्सीडेंटली और एब्रप्टली समाप्त नहीं करें। दूसरी बात है या दूसरा पॉइंट है एस, और एस मीन्स सॉरी या अपोलोजेटिक होना। कई बार कई वक्ता अपनी स्पीच के इस अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव में माफ़ी मांगने लग जाते हैं, सॉरी कहने लग जाते हैं, अपोलोजेटिक होने लग जाते हैं कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, या मैं कुछ भूल गया हूं तो मुझे माफ़ कर दें। जबकि वह उनकी स्पीच अभी तक बड़ी प्रभावशाली थी, उनको केवल अपनी स्पीच को कंक्लूड करना था। और जब वो इस तरीके से माफ़ी मांगते हैं तो उनकी बात में जो वजन होता है, जो उनकी बात में जो दम होता है, वो कम हो जाता है, उसका वो प्रभाव पड़ नहीं पाता ऑडियंस के ऊपर। तो आप कभी भी सॉरी नहीं कहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑडियंस ने उस बात पर अभी तक ध्यान ही नहीं किया हो, गौर ही नहीं किया हो। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो जिन लोगों ने उस गलतियों को, उस मिस्टेक को अभी तक ऑब्जर्व भी नहीं किया था, नोटिस भी नहीं किया था, वह लोग भी आपकी गलती पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो दूसरी बात है, कभी भी आप सॉरी या अपोलोजेटिक ना हों। थर्ड है एफ। एफ मीन्स फॉरगेट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी स्पीच कह रहे होते हैं तो आप उसके किसी मुख्य बिंदु को भूल जाते हैं और आपको अचानक अपने इस स्पीच के अंतिम चरण में, कंक्लूजन के टाइम पे वो बात याद आ जाती है। तो आपको एक टेम्पटेशन हो जाता है कि चलिए मैं अब ये अपनी बात अब कह देता हूं। और जब आप अपनी बात अब कहने लग जाते हैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो इससे आपकी ऑडियंस में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो कृपया करके यदि आप कोई मुख्य बात, मेन पॉइंट भूल गए हैं तो भूल जाएं उसे और अपनी बात को कंक्लूड करें, ना कि अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज करें। चलिए मैं आपको बताता हूं वो 3 मुख्य बातें, वो 3 मुख्य बिंदु जिसको यूज करके आप अपनी स्पीच को प्रभावशाली तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। याद रखिए CMRS फॉर्मूला, CMRS। C स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन। आप अपनी ऑडियंस को एक मैसेज दें कि उसको आपकी स्पीच के बाद क्या करना है। उसके लिए क्लियर कट मैसेज होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि यदि हमारा पास्ट, हमारा भूत इतना गौरवशाली था, यदि हमारा पास्ट इतना गौरवशाली था, तो क्यों नहीं हम अपने भविष्य को भी इतना ही गौरवशाली बनाएं। आइए हम सभी लोग संकल्प करें कि हम अपने राष्ट्र को एक गौरवशाली, समृद्धिशाली, प्रभावशाली, आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने राष्ट्र को ग्लोरी के उच्चतम शिखर, ग्लोरी की पराकाष्ठा तक ले जाएंगे। इस मैसेज के साथ आपने अपनी ऑडियंस को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया और यह कहलाता है कॉल टू एक्शन। दूसरा है एम। एम स्टैंड फॉर मेमोरेबल स्टेटमेंट।
आप अपनी बात को किसी मेमोरेबल स्टेटमेंट के साथ समाप्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक ए गुड ड्राइवर, प्रॉब्लम फ्री लाइफ नेवर मेक ए गुड कैरेक्टर, डोंट आस्क वाई मी, इंस्टीड चैलेंज एंड से ट्राई मी। तीसरा है RS, R स्टैंड फॉर रिव्यू और समरी। जो कुछ आपने बातें कही हैं वो सारी मुख्य बातों को एक बार आप समरी के रूप में ऑडियंस के साथ शेयर करें, और जब आप ये बातें, मुख्य बातें अपनी ऑडियंस को कंक्लूजन में बताते हैं तो आपकी ऑडियंस तैयार हो जाती है, समझ जाती है, उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आप अपनी बात अब समाप्त करने वाले हैं, आप अपनी बात अब कंक्लूड करने वाले हैं। और दूसरा फायदा यह है कि जब आप समराइज करते हैं तो ये बातें दोबारा ऑडियंस के दिमाग में रीइंफोर्स होती है। यदि आप इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, कॉल टू एक्शन, मेमोरेबल स्टेटमेंट एंड समरी, और इनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपका इंप्रेशन लास्ट नहीं होता, लास्टिंग हो जाता है। तो फॉलो करें इन एडवाइस को, फॉलो करें इन टिप्स को, और कदम बढ़ाएं एक और सफल वक्ता, अच्छा वक्ता बनने की ओर। यदि आपको मेरी यह टिप्स अच्छी लगती हैं, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, तो कृपया करके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट लिखें। थैंक यू।